आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया किसी ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसे प्रकाश की कणात्मक प्रकृति द्वारा ही समझाया जा सकता है, तरंग प्रकृति से नहीं। प्रयोग के परिणामों की व्याख्या भी हमें करनी है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कह रहा है कि कोई प्रयोग ऐसा है, तो ये है कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको कणों की प्रकृति के, प्रकाश के कणों की प्रकृति के हिसाब से ही समझा सकते हैं। और इसके लिए कणों को हमने फोटोन माना था, आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, इसे समझाते हैं एक बार। यहाँ पे मान लो कि हमारे कोई धातु की प्लेट है, इसमें क्या होगी? परमाणु होंगे। परमाणुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि हमारे पास प्रकाश है और इसको मैं मान लेता हूँ कि तरंग मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रकाश है और ये तरंग के रूप में आ रहा है। तो अगर तरंग के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा होगी इसकी। तरंग के रूप में आ रहा है, ऊर्जा हुई। और ये ऊर्जा क्या कर रही है? इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, तो जिनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। तो होना क्या चाहिए कि मान लो कि मैं इस ऊर्जा का मान बढ़ाता हूँ, तो होना क्या चाहिए कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा आने चाहिए। जैसे जैसे मैं ऊर्जा का मान बढ़ाते चले जाता हूँ, तरंग मान के, और ऊर्जा का मान बढ़ाते चले जाता हूँ, तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एच म्यू थी, जो हमारा प्रकाश था जिसकी आवृत्ति म्यू है, यहाँ पे ये क्या है? म्यू बराबर आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है। तो जिसकी आवृत्ति म्यू थी, तो जैसे जैसे मैं म्यू का मान, मतलब कि आवृत्ति का मान बढ़ाते चला गया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जब प्रकाश यहाँ पर किस प्रकार से व्यवहार करता है, यहाँ पर कणों की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पे जो एक फोटोन यहाँ पे निकला और वो एच म्यू ऊर्जा का था, और जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया एक निश्चित आवृत्ति के बाद, अगर निश्चित ऊर्जा अगर इसके पास हुई, उससे ज़्यादा हुई, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जो कि हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन था। तो ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा था यहाँ पे, तो ये वाला इसको निकाल रहा था, ये वाला इसको निकाल रहा था। इस प्रकार ये बहुत सारे थे तो इसको निकाल रहे थे। तो यहाँ पर जब हमने कहा कि यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, नहीं कर रहा था। तो निर्भर किस पर कर रहा था? आइंस्टाइन ने देखा कि ये निर्भर कर रहा था प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। अब ये ऐसा कैसे हुआ कि तीव्रता पे निर्भर कर रहा था? तीव्रता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैं फोटोन की संख्या ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो हमारे ये फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब फोटोन्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा टकराएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हमारे धारा का मान, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से, मतलब कि प्रकाश से जो धारा उत्पन्न हुई थी, वो ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ रही थी, फोटोन की संख्या बढ़ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि प्रकाश की ऊर्जा पर ना निर्भर करके एक निश्चित ऊर्जा अगर दे दी, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल देगी, लेकिन इनकी संख्या नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित ऊर्जा के बाद अगर बढ़ाते हैं, तीव्रता को बढ़ाते हैं, मतलब कि फोटोन की संख्या को बढ़ाते हैं, तो होगा क्या कि हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो अब आइंस्टाइन ने क्या कहा कि यहाँ पर जो हमारा प्रकाश है वो कणों की तरह व्यवहार कर रहा है, कणों की तरह व्यवहार कर रहा है। इन कणों को क्या बोला उन्होंने? फोटोन बोला। और इन फोटोन की ऊर्जा को क्या कहा उन्होंने? एच म्यू। तो यहाँ पर प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसके लिए जो प्रकाश होता है वो कणों की तरह व्यवहार करता है, फोटोन्स कहते हैं उनको। और एच म्यू उनका ऊर्जा होती है प्रत्येक फोटोन की। और यहाँ पे म्यू क्या है? आवृत्ति है प्रकाश की, आवृत्ति प्रकाश की। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्होंने कणों की तरह व्यवहार करता है हमारा प्रकाश। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।